हेलो एवरीवन, यदि जैसे आपके साथ कोई भी एस्कॉर्ट स्कैम होता है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन स्कैम कहते हैं या कॉल गर्ल स्कैम कहते हैं, या एस्कॉर्ट स्कैम, तो जिस तरह के ये जो स्कैम चल रहे हैं आजकल बड़े लेवल पे चल रहे हैं। और जो ये कंपनियों का जो सर्वर भी होता है, वेबसाइट का जो सर्वर होता है, ये यूएसए बेस होता है। तो ये यहाँ की कंपनियाँ मतलब यहाँ से इन्होंने होस्टिंग नहीं ली होती, बाहर के ही इनके सारा कुछ पेमेंट गेटवे एंड ऑल सब कुछ बाहर का ही होता है इनका। तो इनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे ही आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, तुरंत ही ऑनलाइन फ्रॉड कंप्लेन दर्ज करवानी चाहिए अपने एडवोकेट के थ्रू। इससे आपको क्या बेनिफिट, और एक अपने बैंक को भी आप कंप्लेन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लेन होती है ये आप एडवोकेट के थ्रू करवाएंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेनली क्या होता है कि आपको भी पता है हमारे देश में सिस्टम कितना अच्छा है, जल्दी सुनवाई नहीं होती। थोड़ा जो हथकंडे वगैरह होते हैं, एक वकील को अच्छे तरीके से पता होती है, तो वो अच्छे तरीके से आपकी कंप्लेंट को दर्ज करवा पाते हैं। आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी फ़ीस, तो आप उनसे लीगल एडवाइस पे करके उनको, किसी भी एडवोकेट को, तो आप उनसे लीगल एडवाइस लेके जब अपना काम करेंगे, ठीक है, खुद अपना केस रजिस्टर करेंगे या अपने केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो बेस्ट रहेगा। तो उनको कम से कम कुछ फ़ी पे करके आप अपना खुद भी केस सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि यदि आपके पास अच्छा पैसा है और आप अपना हैरेसमेंट क्लेम करना चाहते हैं, जो वकीली खर्चा हो जिसे लिटिगेशन कॉस्ट कहते हैं, और जो आपने लॉस किया है अमाउंट, वो भी आप रिकवर करना चाहते हैं, तो आपका रिकवर हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको एडवोकेट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वही अच्छे तरीके से सब सारे सेक्शन को जानता होता है, सारे लॉ को जानता होता है, और ठीक उसके पास ज़्यादा नॉलेज भी होती है और उसका खुद का नेटवर्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जो इन डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। तो जब भी आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड कम होता है, तो उसकी जो भी आपके पास सबूत हैं वो आप संभाल के रखिए। ठीक है, आपका पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ये भी आप एक वकील के थ्रू तो निकलवा ही सकते हैं और उसको रिकवर करवा सकते हैं। मेनली ऐसे केसेज में एक और बात होती है, हमने जो देखा है कि जो लड़कियां आती हैं स्कैम करने, वो पहले सिक्योरिटी फ़ी अलग बोलती हैं, आधार वेरिफिकेशन का फीस अलग बोलती हैं। ठीक है, फिर आने जाने का खर्चा अलग बोलती हैं, फिर अपना भाई 5 मिनट ठहरने का खर्चा अलग बोलती हैं, फिर मैं मतलब यदि आप उनको ना बोल दो तो ना बोलने का भी एक और खर्चा और अलग बोलती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 8 हजार ऐसे करके मतलब वो कम मतलब 50,000 से ऊपर कब लेगी आपको पता भी नहीं चलता। मतलब पहले छोटा अमाउंट बोलती हैं, फिर बड़ा बड़ा अमाउंट करके आपके सारे पैसे छीन लेती हैं। क्या वो लड़कियां आपका कुछ बिगाड़ सकती हैं? यदि आप समय पे एक्शन ले लो तो वो लड़कियां कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकती, कोई एक्शन नहीं ले सकती, कोई आपके ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। यदि आप समय पे एक्शन नहीं लेते तो कभी ना कभी वो आपसे पैसे ऐंठने के लिए आपके ऊपर ब्लैकमेलिंग कर सकती है और आपके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगा सकती है। ठीक है, तो ऐसी जो लड़कियां होती हैं, जैसे आप देखेंगे ये इन्हें मतलब ये इस काम के लिए नहीं होती कि मतलब एस्कॉर्ट का काम करेंगे, प्रोस्टिट्यूशन। इनका काम क्या होता है कि ब्लैकमेलिंग करना, और ये आते भी नहीं है, कई बार तो ये लड़कियां भेजते भी नहीं है, जो ये वेबसाइट बनाते हैं ये आदमी वगैरह, तो ये वो लड़कियां भेजते भी नहीं हैं, बस सिर्फ आने के नाम के, जाने के नाम के पैसे मांग लेना, सिक्योरिटी के फ़ी के नाम पे पैसे पहले ही मांग लेना, आधार कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पे पहले ही पैसे मांग लेना, और बाद में आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। और यदि आप अपना पैसा रिफंड मांगते हो या बार बार उनको कॉल करते हो तो आपको धमकियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्कैम चल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। और ये जो स्कैम है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा साइड भी चल रहे होते हैं, दिल्ली साइड भी, चंडीगढ़ साइड भी बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट देख के आजकल लोग ये सोचते हैं कि ये सेफ होगा, यहाँ मेरी प्राइवेसी भी रहेगी और मैं यहाँ से बुक कर लेता हूँ गर्ल्स। ठीक है, तो वो चीज़ सही मतलब क्या होता है कि और कभी कभार जो ये लड़कियाँ आ भी जाती हैं तो ये चीखना चिल्लाना स्टार्ट करती हैं उसके नाम पे, कि अपना चुप होने के नाम पे भी पैसा मांगना स्टार्ट कर देती हैं। तो रेपुटेशन को बचाने के लिए लोग पैसा इनको दे भी देते हैं। तो इस तरीके जब स्कैम होते हैं कि आपके साथ मतलब कोई भी आपको चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप तुरंत एडवोकेट को कॉल करके उस तुरंत हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, आप उनको पे कर दीजिएगा एडवोकेट को, तुरंत जो उससे हेल्प लेनी है आप ले सकते हैं। इस तरीके से जो हमारी टीम भी है आपकी हेल्प के लिए 24 आवर ये केस हैंडल करती है, लेकिन आपको फर्स्ट फी पे करनी होती है। ठीक है, तभी कोई टीम मेंबर इस केस को हैंडल करता है। तो जो भी है जब भी आप इस तरीके के केस में डरे ना कि आपकी रेपुटेशन ख़राब कर दी जाएगी या आपका मामला ये घर तक चला जाएगा या फैमिली फ्रेंड या आपके नेबर तक चला जाएगा। पुलिस वालों के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो आपकी प्राइवेसी को वायलेट करे। ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप अपनी प्राइवेसी बना के रख सकते हैं। लेकिन कभी कभार जो पुलिस वाले होते हैं अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, गवर्नमेंट बॉडी पावर का मिसयूज करने की कोशिश करती है, तो इसके लिए आप गवर्नमेंट जो अपने वकील हैं आप उनकी हेल्प लीजिएगा। ठीक है,
लेकिन जैसे कि आप कोई कंप्लेन करते हैं इनके खिलाफ, क्या पुलिस वालों के घर को बता सकते हैं? क्या उनके पास कोई अधिकार है कि वो आपके घर वालों को बताएं? नहीं, उनके पास कोई अधिकार नहीं कि वो आपके फैमिली फ्रेंड या किसी भी नॉन पर्सन को जो आप उस चीज़ को चाहते हो कि आप उनको ना पता चले, सिर्फ आप तक ये बात रहे आपकी कंप्लेन, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप पुलिस वाले आपकी बात को लीक ना करें। ठीक है। तो इसके अलावा जैसे आप हम जैसे हमारे पास जो बहुत सारे केस आते हैं कि लड़कियां होटल तक आ गई हैं, बाद में कभी कभार क्या होता है कि जैसे कोई लड़का है जिसकी शादी होने वाली, उसके फ्रेंड वगैरह मंगवा देते हैं लड़कियां वगैरह, और लड़की की इच्छा नहीं होती, वो क्या चाहता है कि हाँ लड़की वो अपने आप लड़की आए, पैसे ले और चली जाए, मतलब कुछ उसे करना नहीं होता। तो इस केस में भी लड़कियां क्या करती हैं कि मेरे तो आने जाने का खर्चा हो गया, उसके पैसे दो, सिक्योरिटी के फी के पैसे दो, नहीं तो आपकी रेपुटेशन वो कर दूंगी, ये है वो है। तो आपको डरने की फिर भी जरूरत नहीं है, आप उसके लिए भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए बनाई गई थी। मेरे पास जैसे बहुत सारे केस आए थे जो नए नए दुल्हे होते हैं और जिनके फ्रेंड सर्कल लड़कियां भेज देते हैं ताकि वो इंजॉय करे, ये है वो है। तो इस तरीके का जो स्कैम होता है उनमें वो लड़के फंस जाते हैं। तो उस स्कैम से बचने के लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हो। यदि आप किसी और तरीके से स्कैम में फंस गए हो, फाइनेंशियल फ्रॉड का आप किसी और तरीके से फेस कर रहे हो, ऑनलाइन फ्रॉड का आप कोई भी फेस कर रहे हो, या आपका कोई भी कंज्यूमर केस है, या आपको कोई भी लिटिगेशन आपको कोई भी आपका किसी भी तरीके का लीगल इशू है, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, मतलब आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप यदि आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हो तो आप हमारी लीगल टीम की जो भी है उसको बुक करके, ठीक है, आप पे करके अपने हेल्प किसी भी समय ले सकते हैं। तो आपको इनसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि ये पुलिस वालों की हेल्प से या आपके फैमिली फ्रेंड की हेल्प से आपको डराएंगे धमकाएंगे, या आपको मतलब किसी तरीके से आपके ऊपर दबाव डाला जाएगा कि आप अपनी कंप्लेन को विड्रॉ कर ले, या ये आपको बदनाम करके आपका रिश्ता तुड़वा देंगे कहीं से। तो इस तरीके से कुछ नहीं होता कि आपका ये किसी तरीके से बदनाम कर सकते हैं, ये इस तरीके के स्कैम करने वाले। यदि पुलिस भी इसमें आपका सपोर्ट ना करके उन स्कैमर का सपोर्ट करती हैं, तो उन पुलिस वालों की भी ऊपरी मतलब अपर लेवल तक कंप्लेन करी जा सकती है और उनको सस्पेंड करवाया जा सकता है, और उनके ऊपर भी एफआईआर हो सकती है, पुलिस वालों के ऊपर भी। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ सिस्टम है, लो सिस्टम है कम्प्लीटली, जो कि आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि ये चीज़ें इतना कोई ज़्यादा इलीगल भी नहीं है कि कि आपने कुछ ज़्यादा ही गलत किया है, कुछ ये किया है वो किया है जिससे आप बस आपको ही डरना पड़ेगा, आपको ब्लैकमेल होना पड़ेगा, ऐसा कोई वो बात भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं हमारे देश में इतनी नहीं चलती, इंग्लैंड वगैरह हो या कोई भी बड़े यूरोप देश हुए, कहीं भी हुए, वहाँ पे ये चीज़ें आम हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लोग ये काम करते समय रेपुटेशन को देखते हुए काफ़ी घबराते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आपने कोई इलीगल वर्क किया है। तो इस आप अपने लिए अपनी राइज कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हैं, अपना मुआवजा ले सकते हैं, अपने कंप्लेन को कोर्ट में भी दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने जो भी कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे कमेंट जरूर करिएगा यदि आपने कोई ऐसा केस देखा और उसके रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो। तो आज के लिए मैं इतनी, हैव अ नाइस डे, बाय।